समाज के एक अच्छे नियम होते हैं। कोई भी अध्यक्ष है 3 साल के लिए अध्यक्ष बनेगा, उसके बाद अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने से 1 महीने पहले इस्तीफा दे देगा। भैया 1 महीने का समय है, 1 महीने पहले आप नया अध्यक्ष मनोनीत कर लीजिए, हमारी गतिविधियां देख लीजिए। समाज को अच्छा लगेगा, महावीर जयंती का जुलूस निकालेंगे, महावीर जयंती के दिन में नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, उसको मेन गद्दी में बैठा देंगे। इस महावीर जयंती से ये अध्यक्ष बन गए, 3 साल तक ये सीट पर बैठेंगे, 4थे साल में फिर देखेंगे। लगता है कि ये अध्यक्ष बहुत अच्छे हैं, एक बार उनको पुनः मौका दे दीजिए। 2 कार्यकाल के बाद तीसरा कार्यकाल कितना भी अच्छा अध्यक्ष हो, उसको किसी कीमत में नहीं देना चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार पूरी समाज पर हावी हो जाता है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। बात बिल्कुल सही कह रहा हूं, और किसी एक गांव या मोहल्ले के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कह रहा हूं। जो भी उद्बोधन होते हैं वो ग्लोबल होते हैं। हर गांव गली मोहल्ले में इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। उस समय शक्ति, सामर्थ्य और विवेक का परिचय देकर के समाज चलाई जाती है, भगवान चलाए और बनाए जाते हैं। ये भी एक अच्छा जोरदार परिचय है, शक्ति का परिचय। 2 तरीके का, पहले तो संगठन का परिचय, 100 रुपए के दान देकर के हम अपने मंदिर को पुष्ट करेंगे, 100 रुपए का दान देकर के हम अपनी धर्मशाला को पुष्ट करेंगे, 100 रुपए देकर के हम अपने तीर्थ क्षेत्र को पुष्ट करेंगे, 100 रुपए का दान देकर के हम अपने परिवार को भी पुष्ट करेंगे। ये सबको पुष्ट करने का अपना एक मैनेजमेंट का तरीका होता है। जब समाज का पैसा 100-100 रुपए रोज सेंट्रलाइज होता है, कभी समाज के किसी व्यक्ति पर जीवन में आपत्ति नहीं आ सकती। हर समाज का व्यक्ति इस बात में श्योर होता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी होती है ना, होती है कि नहीं, बोलो तो, होती है। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी मंदिर वालों को भी लागू करनी चाहिए। जो परिवार तय करेगा कि हम प्रतिदिन 100 रुपए का दान 3000 रुपए महीना मंदिर में देंगे, एक पॉलिसी निकालिए। जरूरी है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए कहना चाहूंगा, अपने मंदिर की पॉलिसी निकालिए। 3000 रुपए महीने का प्रीमियम आपको मंदिर जी में भरना है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता हुई, उस प्रतिकूलता को यह मंदिर आपके लिए पूरा करेगा। आप पॉलिसी निकालिए। जिनके घरों में प्रतिकूलता होगी वे आपके सामने हाथ करेंगे, आप दे देना, यह हमारी पॉलिसी है, हम देंगे, क्योंकि हम साधर्मी को ऊपर उठाने पर विश्वास रखते हैं। साधर्मी इसी तरीके से ऊपर उठेगा। जिसको दिक्कत है, देख रहे हैं लड़का IIT कर लिया है, बाहर नहीं जा पा रहा है, बेटा कितना खर्चा होता है, 8 लाख रुपए हो गया, हम सैंक्शन कर देते हैं, ये 8 लाख रुपए लो, पढ़ के वापिस आना, लौट के आओ बेटा, तो मंदिर का पैसा है, ध्यान रखना। हाँ बाबूजी, आपने बहुत कृपा करी। वो जाएगा, पढ़ेगा, IIT का इंजीनियर बनेगा, लौट के आएगा, बाबूजी 8 लाख दिए थे, हमारी तरफ से मंदिर को 31 लाख रुपए की राशि दान स्वीकार कर लीजिए। 8 का 31 लाख होगा 4 साल के अंदर। दुनिया में कोई बैंक नहीं कर सकता 4 साल में 4 गुना, लेकिन दान का बैंक 4 साल में 4 गुना करता है। ये संसार में अपनी समाज को बढ़ाने का मास्टर रूल है। शक्ति का परिचय भी भक्ति करते वक्त, भगवान की भक्ति करते वक्त देता है, और अपने जीवन के विकास की गाथाएं लगातार वो लिखता रहता है। अंतिम एक और गुण है, सबसे पहले श्रद्धा, उसके बाद भक्ति, के बाद संतोष, संतोष के बाद अलोल्य गुण, के बाद विवेक, विवेक के बाद शक्ति का परिचय, शक्ति के परिचय के बाद अंतिम एक और गुण आचार्यों ने लिखा है, क्षमा के साथ हो। क्षमा भाव भी चाहिए महाराज, उससे प्रसिद्धि प्रशंसा भी मिलती है, पुण्य भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है, समाज भी ऊपर बढ़ती है। किसी ने मान लो आपको ठग लिया, मंदिर का 2 लाख रुपए कोई खा गया, क्षमा है हमारी तरफ से। इसके जीवन का सौभाग्य था ये जैन कुल में पैदा हुआ, इसके जीवन का दुर्भाग्य है कि जैन कुल में पैदा होकर के मंदिर का पैसा खा गया। खा गया तो खा गया, हम क्षमा करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जब तक हम जिंदा रहेंगे इस गुल्लक में, अक्षय निधि की गुल्लक में 100 रुपए रोज आता रहेगा, इससे हम दान करते रहेंगे, लोगों को परखते रहेंगे। जब इस तरीके का क्षमा भाव भी मन के अंदर आ जाए, आपकी जगह पर पूजा करता हुआ कोई पुजारी दिख जाए तो क्षमा भाव आ जाए, आपसे पहले आपके पार्षनाथ का कोई अभिषेक कर ले
तो क्षमा भाव आ जाए। कई लोगों का नियम है पर्युषण पर्व के पहले दिन हमारे खानदान के लोग ही भगवान की पहली शांति धारा करेंगे। ओहो, किसी और ने देख लिया, छू लिया तो भगवान अपवित्र हो गए, भूकंप आ गया। क्षमा भाव के साथ, भैया भगवान के भक्त सब हैं, हमने किया कि तुमने किया, सौभाग्य है तुमने कर लिया, तुम्हारी भी जय हो। क्षमा भाव के साथ देव पूजा, क्षमा भाव के साथ गुरु पूजा। आहार दान देते वक्त बाहर से कोई व्यक्ति आया, आकर के कोई आहार चला के चला गया, घर वाले का मुंह फूल गया, महाराज के भक्त लोग सब खिला के चले गए, हमारा तो घर में कुछ चला ही नहीं। भैया क्षमा भाव के साथ, एक दिन के लिए आया था, दे लेके चला गया, उसको भी दूर जाना था, क्षमा रखो। सौभाग्य है गुरु महाराज का आहार अच्छे से हो गया। जब ये 7 चीजें आपके दिमाग में अंदर तक गहराई में बैठी होंगी, इन 7 चीजों का प्रयोग सबसे पहले देव पूजा के साथ करिए। देव पूजा के साथ करने के बाद इसी 7 चीजों का प्रयोग गुरुओं की उपासना करते वक्त भी करिए। संतोष गुण का, विवेक गुण का, अलोल्य गुण का वैयावृत्ति कैसे करी जाती है आपको पता है? मुनि महाराजों को पुत्रवत पाला जाता है। किसी भी गांव में, मोहल्ले में मुनि महाराज पहुंचे, वे अपने घर में खानदानी घर के लड़के होंगे, उनके घर के अंदर भी एसी होगा, उनके घर के अंदर भी बुकाती होगी, उनके घर के अंदर भी मर्सिडीज हो सकती है, लैंड रोवर भी हो सकती है, लंबा चौड़ा व्यवसाय भी हो सकता है। सब छोड़ करके साधु बन करके कहाँ से घूमते घूमते तुम्हारे मोहल्ले में कोई साधु आया, उसका पालन कैसे करना? पड़ोसी के जैसे, विरोधी के जैसे कि पुत्रवत? तो आचार्य कहते हैं पुत्रवत पालन करना चाहिए साधु परमेष्टियों का। क्यों? वो किसी के बच्चे होंगे, उनकी माँ ने छोड़ा, हमारी गोद पे फेंका है, हमारी गोद तक आया है, अब मैं इसको अपने बच्चे के जैसा लाड़ करूंगी, ये तब जाकर के ये प्रभावना होगी। इसी में संतोष, इसी में क्षमा, इसी में विवेक, इसी में अलोल्य गुण, इसी में शक्ति का परिचय, इसी में श्रद्धा, इसी में आपके सारे कर्तव्यों का पालन गुरुओं की उपासना में। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय के समय भी यही चीज, संयम में भी यही चीज, श्रद्धा, शक्ति, संतोष, अलोल्य गुण, संयम के साथ। जो महिलाएं 14 का उपवास करती हैं, वे कितना भी भोजन बना दें, उनका कभी मन नहीं करता कि आज खाना है, क्योंकि उनका संकल्प है आज 14 से हमारा त्याग है। पुरुष को भी पर्युषण पर्व में देखिए 8 दिन निकल जाते हैं, 9वें दिन दिमाग में क्या घूमता है? राम भरोसे की कचौड़ी है, परसों सुबह जरूर खाऊंगा। क्या है? 8 दिन बहुत हो गया। तुम्हारा धर्म ध्यान हाथी के नहाने के जैसा है। आगम ग्रंथ कहते हैं गज स्नानवत। बहुत तपस्वी रहे महाराज 8 दिन तक, तो हमने एक बूंद पानी नहीं पिया, और हरि तो हमारे घर में आती ही नहीं।